रॉयल चेंबूर त्यांच्या विरुद्ध कैलासवासी जयेश गरज जय गणेश असल्फा पॅकर। थोडी तुमची दिलगिरी व्यक्त करतो, वेळ नाहीये। लेट्स प्ले। फायनल मॅचला सुरुवात करतोय, बोला गणपती बाप्पा। आणि आमचे सनी अंपायर पण चर्चेत राहिले। बॉलिंगसाठी देवा पांडे, स्ट्राइक एंडला शिवम लोखंडे, त्या सोबतीला करण पाटील, एक चेंबूरचा एक गोवंडीचा आणि बॉलिंगसाठी देवा पांडे सज्ज होतात। वसईचे एक वेगवान गोलंदाज देवा पांडे। पहिल्याच बॉलवर मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, बॉल हवेत जातोय आणि कॅचचं सेलिब्रेशन दीपल शाह यांचं। बॅटर आउट OUT। लगेचच आपण दुसरा बॅटन पाठवायचा आहे। पहिला डाव आपण ऐकतोय, 2 ओव्हरची मॅच आहे, 5-5 बॉलच्या। पहिल्या बॉलवर विकेट आली आहे। करण पाटील देखील कमिटमेंट होती, फॅमिली पिकनिक करून लगेच या फायनल मॅच साठी दाखल झाला। आणि न्यू बॅटर कुणाल येतात, विक्रोळीचे खेळाडू लेफ्टी बॅटर कुणालवर जबाबदारी दिली आहे। अगदी त्याच्या बॅट पण लक्ष वेधून घेते, कलर अगदी लक्ष वेधून घेतोय। लेट्स प्ले, रेडी टू फाईट। आणि ही फायनल मॅच कोण जिंकेल? चॅम्पियन इज ऑलवेज चॅम्पियन। सर्व आमचे मान्यवर मॅचचा आनंद घेत आहेत, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर। या बॉलवर देखील समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, डाऊन द ग्राउंड। कुणालने 1 रन कंप्लीट केले, डबलचा कॉल दिलाय। सिंगल का डबल, 25 दिन में पैसा डबल, बट डबल तुम्हाला रन्स पण इकडे करायचे आहेत। 3 दिवसीय क्रीडा स्पर्धा पाहिली। एक हात मदतीचा शैलेशजी पाटील, परागजी पाटील, श्री साई स्पोर्ट्स। ट्रिपल एस तर आता आलं, पहिला मराठीमध्ये एक लोगो होता, गोलमध्ये श्री साई लिहिलं जायचं। तिथपासून असे अनेक त्यांच्यासोबत जुळलेले त्यांचे मित्र आज या मॅचचा आनंद घेत आहेत। बट कालांतराने बदल झाले पाहिजेत, त्यामुळे लोगोमध्ये पण चेंजेस केले। आमची डिझायनिंग टीम नंतर हायर करण्यात आली, अनेक डिझायनर। आणि या बॉलवर नो बॉल, डायरेक्ट हिट सचिन राणे यांनी स्माइल केली आणि तिकडे विकेट। मला असं वाटतं कुणालला बाहेर जावं लागेल मैदानाच्या रनआउटच्या रूपामध्ये। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी या क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन भव्य दिव्य असं आयोजन या परिवारच्या ग्राउंडमध्ये आपण पाहिलं। 11, 12, 13 जुलै आणि हा शेवटचा दिवस। बॅटिंगसाठी आपण पाहिलं तर पालघर परिसरातील अजून एक युवा खेळाडू येतोय, करण ठाकूर। चांगलं क्रिकेट खेळलेत करण ठाकूर, पण एक धडाकेबाज बॅटर आहेत। ओपनिंग, मिडल ऑर्डर, डेथ ओव्हरला पण करणला मी नेहमी खेळताना पाहिलंय। बट करणला आज कांजूरमध्ये पेश व्हावं लागेल आणि या ग्राउंडमध्ये स्वतःला सिद्ध करावं लागेल। या बॉलवर हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, बट देवा, आजचा दिवस देवाचा आहे। सकाळी देवा, दुपारी देवा, संध्याकाळी पण देवा आहे। खूप चांगला खेळ केलाय देवाने। बॅटिंग, बॉलिंग, फिल्डिंग, ऑल ओव्हर परफॉर्मन्स करत असताना आपल्या टीमसाठी 4 रन झाले आतापर्यंत। या बॉलवर देखील परफेक्ट यॉर्कर देवाचा। आणि तिकडे बॅटर क्या बात आहे, सनी जगतापचा अगदी हा वेगळं डिसिजन देत असताना लेग बायचर मध्ये सिंगल रन मिळेल असं वाटलं। चिखलात जेव्हा आपण चालतो तसे चालत होते सनी जगताप, बट ते डिसिजन देत होते। चांगली बॉलिंग केली आणि 6 रन खर्च करत असताना 2 विकेट घेतले पहिल्या ओव्हरमध्ये। गुड बॉलिंग देवा। आपलं मुख्य व्यासपीठ आपण पाहतोय, आमचे मान्यवर सर्व या मॅचचा आनंद घेत आहेत। फायनल मॅच आहे। गिरीश कोचरेकर आणि घनश्याम शिंदे पण तिथे मागे बसून मॅचचा आनंद घेत आहेत। या क्रीडा स्पर्धेसाठी सागर पावसे, चिट्टू देखील आहेत। सर्व आमचे प्लेयर, आमचे बाबू पण अगदी तिकडून मॅचचा आनंद घेत आहेत। आणि सर्व आमचे मान्यवर, मोहनभाई चिरात देखील अगदी त्यांचं पण क्रिकेटवर खूप प्रेम राहिलं आहे। आम्ही जेव्हा या टुर्नामेंटचा लॉट उडवण्यात आला त्यांच्या बँकेट हॉलवरती, तेव्हा देखील आपण तिकडे पाहिलं गेलं। या बॉलवर फ्लिक केला गेला करणने, शेवटच्या ओव्हरमध्ये चान्स घ्यावा लागेल, कॅच सुटली आहे। फायनल मॅच आहे, फायनल मॅच जिंकणं गरजेचं आहे, टायटल जिंकणं गरजेचं आहे
आणि स्कोर पाहिला तर 8 धावा झाल्या धावफलकावरती. या बॉलवर देखील करणने पुन्हा एकदा एक चांगला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांना माहिती आहे की रन्स करावे लागेल, एक 20-22 रन्स तरी पाहिजेत. भले 10 बॉलची मॅच आहे बट रन करावे लागतील. करण पाटील एक चांगले बॅटर आहेत, खूप वर्षाचं अगदी अंडरआर्म क्रिकेट एक चांगलं खेळले आहेत. या बॉल देखील खोलवर टप्प्याचा बॉल, मंथनने पण इकॉनॉमी बॉलिंग केली आजच्या दिवसामध्ये, त्यामुळे शेवटची ओव्हर देखील तो चांगली टाकेल. या बॉल जम्प केला, बॉल तिकडे अडवलाय, 2 रन मिळेल. स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचेल 10 या धावसंख्येवरती. टायटल जिंकणं गरजेचं आहे. 1.5 लाखाचं पारितोषिक कोण जिंकेल? द्वितीय क्रमांक 1 लाख रुपये, तृतीय क्रमांक 50,000 रुपये. भव्य दिव्य असं आयोजन आणि हे 7वं पर्व, त्याची ही शेवटची मॅच, मेगा फायनल. स्ट्रायकेटला करण, या बॉलवर करणला बीट केलं, ऑफ स्टिक मात्र इकडे वाकवले आणि सनी जगतापची एक वेगळी स्टाईल, बॅटर आउट. कारण की दोन्ही खेळाडू एकत्र खेळले, वसई पालघर परिसरात दोघं एकत्र चांगलं क्रिकेट खेळलेत. बट आता कांजूरमार्ग मध्ये ही फाईट करण्यासाठी आली आहेत. मंथन पण स्माइल करतोय, करण ठाकूर पण स्माइल करतोय. कोण जिंकेल, कोण जाईल पुढे ट्रॉफी उचलण्यासाठी? पहिला बॉल, या बॉलवर देखील फेस करत असताना करणचा थोडा मिस टाइम स्ट्रोक पाहिला गेला, स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि 2 रन तिकडे मिळतात आणि नॉन स्ट्राईक बॅटरला बाहेर जावं लागेल. 2 रन मिळतील. बघता बघता आपण पाहिलं तर पहिला डाव इकडे समाप्त झाला आणि 12 रन झालेत आणि 13 धावांचं टार्गेट आहे मॅचला जिंकण्याकरिता फक्त आणि फक्त स्वर्गीय जयेश घरत, जय गणेश असल्प संघाला. आणि तशी दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल. आमचे प्रशांत आदवडे सरांचा आपण आवाज ऐकणार आहोत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. 7वं पर्व आहे, शेवटची इनिंग आहे, बघूयात कोण जिंकेल. बट ही मॅच पण रंगेल का? अंधाराचा इफेक्ट पडेल का? पावसाळी क्रिकेट आहे, त्यामुळे हे 12-13 रन्स पण करताना थोडी मेहनत करावी लागेल. प्रत्येक फील्ड मध्ये मेहनत आहे, त्यामुळे मेहनतीशिवाय तुम्हाला यश मिळणार नाहीये. बघूयात कोण चॅम्पियन होईल. थँक्यू. क्षेत्रक्षेत्र सजून घ्या लवकर, जास्त वेळ घेऊ नका. फायनलचा मॅच मान्यवरांची मांदेळी व्यासपीठावरती दिग्गज मान्यवर या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घेत असताना ट्रिपल एस चॅम्पियनशिप 2025चा क्रिकेटचा महासंग्राम, 2 मातबर संघ या स्पर्धेमध्ये फायनलचा मॅच. लेड जयेश घरत, असल्प पॅकेज आणि मालवण मुकेश रॉयल या 2 संघादरम्यान ही लढाई आहे, बॅटल आहे. हे मान्यवर आहेत आणि काही सन्मान आपण या ठिकाणी घेतोय. आणि जाऊया, सागर मोरे आमच्याबरोबर जॉईन होतात. जास्त वेळ घेऊ नका, सामन्याला सुरुवात करा.
10 चेंडूमध्ये 13 धावांची आवश्यकता फायनलच्या या मॅचमध्ये. अतिशय दमदार असा खेळ गेले 3 दिवस आपण पाहिलाय. 1.5 लाख रुपयाचे पारितोषिक आणि त्याचबरोबर आकर्षक ट्रॉफी या स्पर्धेच्या दरम्यान चॅम्पियन बनणाऱ्या टीमला मिळणार आहे. चॅम्पियनशिपचा विचार केला तर 7वं पर्व आहे ट्रिपल एस चॅम्पियनशिप 2025. एक हात मदतीचा आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद या संपूर्ण स्पर्धेला प्रेक्षकांचा देखील. 10 गेंदों का खेल 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और अब 13 रन प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है वो तो आने वाला समय ही बताएगा. काफी सारे दर्शक इस वक्त ये मुकाबला देख रहे हैं ट्रिपल एस लाइव पर. बहुत ही जबरदस्त खेल मैदान के अंदर और बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज ट्रिपल जो फॉर्म में खिलाड़ी है, शानदार प्रदर्शन इनका रहा है. क्या बल्लेबाज ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या गेंदबाज इस बार असरदार बनेंगे. बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर दीपल. देवा पांडे ने भी प्रभावित किया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन बतौर गेंदबाज और बल्लेबाज. ऑलराउंडर खिलाड़ी है. 10 गेंदों में 13 रन चाहिए. वैसे बारिश नहीं है बीच मैदान पर. परिवार का यह खूबसूरत ग्राउंड ट्रिपल एस चैंपियनशिप 2025 सीजन 7. और अब मेलबर्न मुकेश रॉयल की तरफ से गेंदबाजी में किसके हाथ में गेंद होगी. करण सोडा के हाथ में गेंद. कॉम्बॉक्स में प्राजक्ता देसाई. इससे पहले अपने एक बार फिर आवाज सुनी थी भरत मोरे, वाइस ऑफ इंडिया आर एस पांड्या सर और सागर मोरे. देवा पांडे इस वक्त बल्लेबाजी करने का तैयार है. करण सोडा बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. समय ज्यादा नहीं लेना है, वक्त ज्यादा नहीं लेना है. टीम मीटिंग नहीं करनी है और फेयर क्रिकेट खेलना है दोनों टीमें, क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है, सूरज की रोशनी कम हो रही है. और अंपायर की तरफ से इशारा. सनी जगताप को आप देख रहे हैं पर. और गेंदबाजी करने के लिए करण सोडा, सामना करने के लिए देवा पांडे. 10 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी, काउ कॉर्नर है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है. 2 खिलाड़ी दारी के अंदर. पहली गेंद बहुत बढ़िया ऑन साइड पर खेल दिया. यहां गेंद जाएगी मिड विकेट क्षेत्र में. 2 रन लेने का मौका. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं दोनों बैटर और 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ बल्लेबाज देवा पांडे का. देवा पांडे ऑन मार्क. करण सोडा के लिए विकेट चाहिए. जो हमारे पास नहीं है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है. ये सोच के आपको गेंदबाजी करने की जरूरत है. और करण को भाई रन नहीं देने. करण आप गेंदबाजी जब कर रहे हैं ना तो फ्रंटलाइन गेंदबाज है. 2 रन स्कोरबोर्ड पर है. जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है. ग्रैंड फिनाले का मुकाबला. क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है ये तो पता थोड़ी देर के बाद चलने वाला. चैंपियन कौन बनेगा इस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं. करण समय ज्यादा नहीं लेना है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब जाकर वो मिड विकेट का खिलाड़ी, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी. स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के. इस बार बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला. बल्लेबाज तैयार है देवा पांडे. समय ज्यादा नहीं लेना है, वक्त ज्यादा जा रहा है. फाइनल का मैच. रोशनी बहुत कम हो रही है. देवा पांडे जल्दी एक बार फिर आपको तैयार रहना है. इंटरेस्टिंग मुकाबला. गिरगच्ची माऊली यांच्याकडून मॅन ऑफ द सिरीज साठी जो पुरस्कार आहे तो दिला जाणार आहे. अप्रतिम फटका आणि त्यांची सर्व टीम व्यासपीठावरती उपस्थित. गिरगच्ची माऊली तुमसे मनापासून हार्दिक स्वागत है. स्कोर 4 पर पहुंच चुका है. इस बार ब्रॉकआउट में गेंद थी, खोद के निकाला था बहुत सुंदर तरीके से. ऑन साइड पर मिड विकेट क्षेत्र में खेला गया था और 2 रनों के साथ पांडे साहब पहुंच चुके 4 पर. करण विकेट के तलाश में है. और देखिए क्रिकेट जो खेल है ना, जिसमें अगर आप 13 रन डिपेंड करना चाह रहे, फाइनल का मैच आप खेल रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं प्लेटफॉर्म पर टिकट और क्रिकेट में विकेट लेना बहुत जरूरी है. सफर बहुत आसान बन जाता है. तो ये मैच आपको बचाना है, डिपेंड करने आपको 13 रन, तो ये विकेट फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा. शानदार खेल अभी तक रहा है. लेट जयेश करत, जय गणेश असलपाबा पैकर्स टीम का. मेलबर्न मुकेश रॉयल के प्रमुख गेंदबाज करण सोडा गेंदबाजी करें. देवा 4 पर बल्लेबाजी करें. जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है. फाइनल का मुकाबला, आखिरी मुकाबला इस टूर्नामेंट का. दर्शक काफी संख्या में मौजूद है. परिवार का यह खूबसूरत ग्राउंड. इस बार ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, टाइमिंग अच्छा तो नहीं कर पाए, विकेट कीपर भाग रहे हैं. और ये 2-2 रन भी ना बिल्कुल
अपोनेंट टीम के लिए, खास करके मालबन मुकेश रॉयल को वो कांटे की तरह चुभने वाले हैं। स्कोर 6 पर पहुंच चुका है, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। अभी भी वो विकेट नहीं आ रहा है। और मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम था धमाल। वो धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा जाता है। भाई इतना समय जाएगा तो ये मुकाबला आपके लिए नहीं बनने वाला। वो विकेट जो है ना वो जल्दी ढूंढना पड़ेगा करण सोडा को, क्योंकि देवा पांडे को मैंने अंडरआर्म ओवरआर्म क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखा, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। और दीपल तो वैसे लीजेंड खिलाड़ी है, अंडरआर्म क्रिकेट में, टर्फ क्रिकेट में हमेशा इनका जलवा। और इस सीजन में जो अब ये ओपन टूर्नामेंट खेल रहे हैं अंडरआर्म का, उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। करण ड्रीम बॉल की तलाश में, एक ड्रीम बॉल चाहिए। बल्लेबाज देवा ऑन स्ट्राइक, इस बार बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। 1 रन देने का मौका मिलेगा क्या? दूसरे के बारे में सोच रहे, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे। 1 रन के साथ संतुष्ट। पहले ओवर का खेल, स्कोर 4 गेंदों के बाद 7 रन। आपके पास अभी भी 8 गेंदें, 13 रनों की जरूरत है। तो ये जो फाइनल का मैच है, 2 टीमें मैदान के अंदर। लेट जयेश खरत बहुत महत्वपूर्ण टीम इस वक्त, स्कोर 7 रन। और अब आपके पास गेंदे हैं 6, वो 5वां बॉल का ओवर है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। 4 गेंदों का खेल हुआ है, 13 रनों की जरूरत है, स्कोर 7 रन। ये आने वाली गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आपको फिनिश अच्छा करना होगा। बल्लेबाज दीपल ऑन स्ट्राइक, लंबे हिट, बड़े स्ट्रोक का एक बार फिर खेलते, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी करने गेंदबाज से तैयार करण सोडा, हेलीकॉप्टर अच्छा खेलते हैं, लॉफ्ट अच्छा करते हैं, पुल अच्छा करते हैं, बेटर में सारे शॉट है। लेकिन करण भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक बार फिर इस मैच में जान डालने के लिए तैयार है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस बार गैप ढूंढा गया। 1 रन मुकम्मल, दूसरे के बारे में मन बना लिया था लेकिन मना किया गया। केवल 1 रन 5 गेंदों का जो खेल था, मतलब उम्र यहां समाप्त हो जाएगा। स्कोर 8 रन है, अभी भी आपके पास 5 गेंदे शेष है, 13 रनों की जरूरत है। तो कहानी देखिए, 5 गेंदों में 5, मैच समाप्त नहीं है, शर्यत अजून संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये, सामना संपलेला नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये। थांबायचं नाही गड्या, थांबायचं नाही, आता जिंकल्याशिवाय थांबायचं नाहीये। ट्रिपल एस चॅम्पियनशिप 2025 तुम्हाला जिंकायची आहे आणि त्यासाठी मैदानात तयारी आहे, हे मान्यवर आहेत। भव्य दिव्य अशा प्रकारचं व्यासपीठ, मान्यवरांची मांदियाळी, वेगवेगळ्या स्पर्धांचे आयोजक व्यासपीठावरती आहेत। पराग पाटील, शैलेजी पाटील यांचं दिमागदार आयोजन, एक स्तुत्य उपक्रम त्यांच्या माध्यमातून राबवला जातोय। क्रिकेटच्या पलीकडे जाऊन जर स्पर्धा घेऊ शकतो आपण, त्याचं एक छान उदाहरण आहे। पराग पाटील साहेब आपल्या स्क्रीनवरती आहे। म्हणजे फक्त एखाद्या ट्रॉफीसाठी स्पर्धा नाहीये, फक्त 1.5 लाखासाठी स्पर्धा नाहीये, या अनुषंगानं ट्रिपल एचच्या माध्यमातून मदतीचा एक हात देखील दिला जाणार आहे। ज्या प्रतिकूल परिस्थितीमधून पराग पाटील आणि शैलेश पाटील या ठिकाणी उभे राहिले, त्या परिस्थितीला ते विसरलेले नाहीये। मैदानावरती 5 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। खेल से बनता है चरित्र और चरित्र से बनता है राष्ट्र। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला और सीसाइड चैंपियनशिप 2025 सीजन 7 चैंपियन कौन बनेगा? मालबन मुकेश रॉयल या लेट जयेश खरत, जय गणेश असलपा पैकर्स। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने गेंदबाज विराज, क्या कमाल करेंगे आज? देवा ऑन स्ट्राइक, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, जीतने के लिए 5 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। वैसे स्क्वायर लेग दायरे के अंदर है, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है और रन देना चाह रहे नॉन स्ट्राइकर इनसे। ये देखे, इनका भी जलवा पूरे दिन में हमने देखा है। जगताप साहब आपने भी बहुत बढ़िया काम किया है। 5 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। मैदान में देखिए 5 रन आपको डिपेंड करने हैं और पहली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, मतलब आपके पास बैंक बैलेंस कम है ना और खर्चा ज्यादा हो रहा है। खर्चा ज्यादा और खर्चा नहीं करना है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है। और चर्चा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है ना तो समय ज्यादा खर्चा होता है। वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है। 5 गेंदों का खेल, 4 रनों की जरूरत है। 9 रन स्कोरबोर्ड पर, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करेंगे तो बेहतर होगा। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, बढ़िया गेंद आउटसाइड पर खेलते, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, कम से कम 1 रन देने का मौका मिलेगा सिंगल के साथ। अब जाकर आंकड़े क्या कहेंगे? बिल्कुल इंटरेस्टिंग मैच है, मैच समाप्त नहीं है, मजा आएगा इस मुकाबले में। अब आपके पास वो 4 गेंदें शेष हैं, जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। विकेट इंपॉर्टेंट है, विकेट मिलेगा तो मैच में कमबैक करने का मौका आपको मिल सकता है। ट्रिपल एस चैंपियनशिप 2025 का फाइनल का मैच आप देख रहे हैं ट्रिपल एस लाइव पर। बल्लेबाज देवा 8 पर खेल रहे, दीपल 1 पर बल्लेबाजी कर रहे। 3 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। जय गणेश असलपा पैकर्स,
इस वक्त 13 रनों का पीछा कर रहे हैं। फील्डिंग की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त गली में खिलाड़ी तैनात है। एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी सिंगल बचाने के लिए कैचिंग पोजीशन पर है। 4 गेंदों में 3 चाहिए। बैटर देवा ऑन स्ट्राइक, इज प्लेइंग ऑन 8, स्कोर 10 for none. Now remaining 4 deliveries. I need 3 runs to win this match. Very good battle going here between bat and ball. बहुत ही अच्छा मुकाबला, राउंड विकेट गेंदबाजी। ये थोड़ी परेशानी। अब इनको देखिए, इनको भी देखिए, ये इनका एक्शन देखिए, अनोखा अंदाज है वाइट बॉल देने का। मिस्टर स्टार और सनी जगताप, इनकी भी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। पूरे दिन में आपने बिल्कुल बहलाया है। 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे 2 चाहिए। प्रेशर बढ़ता हुआ मालवन मुकेश रॉयल के ऊपर। धीरे धीरे अपने जीत की तरफ अग्रसर होती हुई टीम जय गणेश असेल्पा पैकेज बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर देवा 8 पर बल्लेबाजी करे। 5 गेंदों का सामना किया है। अब स्लिप में खिलाड़ी तैनात है। थोड़ा सा आक्रमण मालवन मुकेश रॉयल की गेंदबाजों की तरफ से। अब आगे गेंद है, कवर पर खिलाड़ी बहुत दूर है, तो कम से कम 1 या 2 देखने वाली बात है। क्या दूसरे के लिए वापस आ गया, और इसी के साथ लेट जयेश करंट जय गणेश असेल्पा टीम ने ये टूर्नामेंट ट्रिपल एच चैंपियनशिप 2025 अपने नाम कर दी है। कांग्रेचुलेशन। और वो गाना गा रहे हैं, ले जाएंगे 2025 की ये खूबसूरत ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। कांग्रेचुलेशन। पाटील, पराग पाटील, मनापासून आभार. सलग दुसऱ्या वर्षी या स्पर्धेच्या निमित्तानं समालोचन करण्याची संधी आपण दिली. त्याचबरोबर अजित पाटील, पद्मनाथ प्रभू यांचेही मनापासून धन्यवाद. अजित निकम, ओके अजित निकम आणि पद्मनाथ प्रभू, त्याचबरोबर पराग सर. या स्पर्धेचा गेम चेंजर खेळाडू, फायनलचा मॅच तो देखील आपण बघूया. स्पर्धेच्या दरम्यान आमचे 4 कॉमेंटेटर, व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर, सागर मोरे, त्याचबरोबर भरत मोरे, स्कोरर म्हणून प्राजक्ता देसाई, सोनम चव्हाण, त्यानंतर आमचा श्रेयश घाडी आमचा डिजिटल स्कोरर होता. 3 लाख रुपयाचं पारितोषिक आहे चॅम्पियन बनणाऱ्या टीमसाठी. थोड्याच वेळ बक्षिसाचा अद्भुत सोहळा आपण याची डोळा पाहणार आहोत. या अट्रॅक्टिव्ह आकर्षक ट्रॉफीसाठी आपण गेले 3 दिवस मैदानावरती बॅट आणि बॉलमध्ये द्वंद्व पाहिलेला आहे. प्रेक्षकांचं भरपूर मनोरंजन देखील झालेलं आहे. यापूर्वी चंद्रकांत शेट्टे यांचा देखील आवाज आपण ऐकलेला आहे. 7वं पर्व आज असेल्पा पॅकर संघानं बाजी मारले. शानदार खेळ या ठिकाणी मैदानावरती. त्याचबरोबर ट्रिपल एस लाईव्हच्या टीमने देखील खूप चांगलं प्रक्षेपण केलं. या मॅचचा गेम चेंजर खेळाडू देवा अप्रतिम कामगिरी केली. गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये उजवी कामगिरी करणारा देवा पांडे ठरतो या सामन्याचा गेम चेंजर खेळाडू. तर यानंतर या संपूर्ण स्पर्धेचा बक्षिसाचा जो अद्भुत सोहळा आहे त्याचं सूत्रसंचलन करण्याकरता अंडरआर्म क्रिकेटमधील एक गोड आवाजाचा धनी सागर मोरे यांना मी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आमंत्रित करतो.
हॅलो, तिन्ही टीम्स आपण व्यासपीठाजवळ आपण लगेचच बक्षीस समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. तर तुम्ही लवकरात लवकर थोडं व्यासपीठाजवळ या. मालवण मुकेश रॉयल चेंबूर, त्यानंतर साई सिद्धी घाटकोपर पॅकेट घाटकोपर, नितीन दळवी, शुभम लोखंडे आणि सचिन राणे आपल्या टीमला घेऊन इकडे यायचं आहे. स्वर्गीय जयेश घरत, जय गणेश असल्फा पॅकर या टीमने एक चांगला खेळ केला. 24 संघांमधून ही क्रीडा स्पर्धा खेळवली गेली आणि त्यातून या 2-3 संघांनी इथपर्यंत बाजी मारली. सर्व टीम्स आपण थोडं जवळ आला तर बरं होईल. आपण लगेच बक्षीस समारंभाला सुरुवात करत आहोत. आणि बक्षीस समारंभाच्या कार्यक्रमाकडे आपण वळत आहोत. शेवटचा दिवस खूप चांगल्या पद्धतीने पार पडला. 3 दिवस ही क्रीडा स्पर्धा आपण सर्वांनी बघितली.